सत्संग में किस लिए बुलाया जाता है? आप एक दूसरे से भी बहुत कुछ ग्रहण करते हो। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, तो आप जी के अंदर भी उमंग होती है, मैं भी कुछ अपना हाथ से या कुछ शुभ कर्म करूं, कोई दान करूं। इस तरह की क्रियाएं यहीं सीखी जाती हैं। जब उस बहन को पता चला कि साधु संत भक्तों को भोजन खिलाने का बहुत पुण्य होता है, उसके भी प्रेरणा हुई कि मैं भी एक दिन का भंडारा करूं। तो उसने सभी से कहा कि बहन मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भी गुरुदेव का भोजन करवा दूँ। लेकिन किसी ने नहीं कहा दिया कि नहीं बहन, हमारा तो नंबर मुश्किल से आवे है, हम तो अपना समय नहीं दे सकते हैं। अब जिस बहन ने उसको नाम दिलवाया था, उसने कहा बहन जी कल मेरा नंबर है और आप न्यों करियो, शाम का भोजन आप करा दियो और सुबह का मैं करा दूँ, आपको भी पुण्य मिल जाएगा, मेरा भी ना गाना होगी। उस बहन ने बड़ी खुशी मनाई और 5-7 दिन के बाद उसका नंबर आया था वो, तो उसने बड़ी खुशी के साथ भोजन बनाया, तैयार किया, अच्छी खीर ख्यार बना के सुंदर भोजन तैयार किया। और क्या हुआ कि उस बहन के इतना भयंकर जबरदस्त जबर हो गया, उस पे 10 कदम नहीं चला जा। अब उस बहन ने सोची कि भगवान देख मेरी किसी माड़ी किस्मत, आज मुश्किल से तो नंबर मिला और शाम का समय हो गया और सभी बहन चली गई होंगी। अब मैं और ये भोजन क्योंकि मेरा जिम्मा ला रखी औरों ने बनाया नहीं होगा और गुरुदेव आज भूखे सोएंगे, मैं जा नहीं सकती। लड़का मेरा निकम्मा, वो कहे कि मानने को नहीं। इतने में क्या हुआ, वो लड़का आ गया। उसने अपने बेटे से कहा बेटा मेरा एक काम कर दे तू। क्या? कि मेरा ये मैंने भोजन बनाया है मेरे गुरुदेव के लिए और बेटा मेरा देख बुखार बहुत जोर का हो गया, मैं चल नहीं सकती। लड़के ने अपनी माँ का हाथ देखा कि सचमुच माता जी बहुत जोर है आपके थे, तो बेटा ये भोजन तू वहाँ दिया आश्रम में। लड़का बोला मैं ना जाऊँ वहाँ पर, चक्कर के था। वो लड़का तो वैसे तो निकम्मा था, वो लड़का चोरी करने लग गया एक गिरोह के साथ, उसके साथियों के साथ। और उस दिन रात्रि में उन्होंने राजा के घर चोरी करने की ठान ली। उन्हें ये अपने आप मियाँ मिट्ठू बने वो कि अभी राजा रानियाँ के हार कोई कोई लाख रुपए के होते हैं, 1-1 लाख रुपए के होते हैं। अरे एक हार भी हाथ लग गया ना, बस जीवन पेड़ा पार हो जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने रात्रि में राजा का चोरी करने का प्रोग्राम बना लिया और सभी ने रात के 12 बजे एक मंदिर था बाहर सी जंगल में, वहां इकट्ठा होने का निश्चय ले लिया। अब शाम के 8 बज रहे, लड़के ने सोचा 2 किलोमीटर जाऊंगा आऊंगा, 2 घंटे मेरे लगेंगे, यहाँ कहीं मैं लेट ना हो जाऊं और वो चोरी करने जावांगे वो माल मेरे हाथ ना लगे, वंचित ना रह जाऊं। कहने लगा माता जी मेरे बस का को नहीं। और 2-4 और करड़ी करड़ी सुनाई कि तू वहाँ सत्संग में जाती है ना, जनता पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग गांव के, मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ता आपके बारे में और मैं ना जाऊं वहाँ भोजन देने के लिए। उस माँ ने हाथ जोड़ दिए, बेटा आज के बाद मैं तेरे से जिंदगी में काम नहीं कहूँगी, आज तो मेरा यूँ काम करती है। सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे मुश्किल से हाथ जोड़ कर मैंने बेटा टर्न ली है और फिर मुझे कभी टर्न नहीं मिलेगी। न्यों कह के वह माई बुरी तरह रोने लगी। अब लड़के ने सोचा रहे अभी तो 8 बजे होंगे और चल क्यों माँ दुखी करी। कहने लगा लिया कहाँ, उसने बांध कर रख रखा था, वो लेकर सारा भोजन और वो फटाफट स्पीड तो चल दिया। अब वहाँ पहुँचा तो महाराज जी स्नान करने जा रहे थे। अब वो लड़की जब जाती थी गुरुदेव के पास, एक अर्ज कराया करती है परमात्मा मेरे बच्चे ने सुधार दो। कति कहे कि मानता नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है, ना काम करता, पैसे ले जाता है, खराब करता है, शराब पीने लग गया। महात्मा जी कहते थे बेटा आप भक्ति करते रहो,
सुनेगा भगवान तेरी, अवश्य सुनता है, सबकी सुनता है। परमात्मा ही सब सुधार कर सकता है। घर में भक्ति करते रहना। अब जब वो लड़का देखा आश्रम में और भोजन लेकर आया है और कह रहा कि मेरी माँ को बुखार हो गया, मैं भोजन लाया हूँ गुरुजी को, बहुत गुरुजी कहाँ हैं? तो सब ने गुरुजी से जाके बताया, गुरुजी उस रामों का लड़का आ रहा है और आपने बड़ी सुनी, वह तो बहुत दुखी थी इस तय, और आज तो आपका भोजन लेकर आया है। अब महाराज जी नहा नु का आकर बैठा खाने के लिए। उसने महाराज जी ने सोचा कि ले थोड़ी देर इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे दूं, आया है तो थोड़ी बहुत बात बता दूं, कुछ असर और पड़ेगा इसके। अब महात्मा जी कहने लगे, बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तो कहने लगा, बाबा जी रोटी खा जल्दी, मन देर हो है, मैं तेरी शिक्षा सुनना आया। महात्मा ने सोची, वे सचमुच नारायण कम्मा डांगर है। तो महाराज जी ने भोजन खा लिया और ठाक है वो बर्तन फटाफट, और उसने तो बहुत जल्दी स्पीड खींच दी। उसने तो 12 बजे का समय दिखा, रानियां के हार दिखे थे। रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में, और वो किक्कर की बबूल की सूल ऐसी लगी, टूट गई अंदर ही। अगला कदम रखा नहीं गया उस पर। घर पर पहुंचा तो लंग करता हुआ कहीं कहीं पैर टेक रहा है, और आकर वो बर्तन पटक कर मारे अपनी माँ के पास कि गया था तेरे सत्संग में, तेरे गुरुजी के दर्शन करे, आज मेरा कांटा लग गया, आज तने जान दो निकल, और ना मैं कदे जाऊँ हैं, और तू तो ऐसी बात बनाया करती, मेरे गुरुजी ऐसे हैं ऐसे हैं। अब उस माई ने सोचा, हे भगवान देख मेरे किसी खोटे कर्म, हे परमात्मा इसका कांटा आज लगना था, अब यूँ ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। देख किसी बात बिगड़ी, तो अपना सब्र करा, चल मालिक तेरी रजा, जो आप करोगे वही आपकी रजा से होगा, मेरी के पार बसा। जैसा भी दुखी सुखी होगा उस बच्चे से कहा, बेटा अब तो सुबह कांटा निकलवाएंगे। जैसा देसी ट्रीटमेंट हुआ करता, तेल चाल लगा के कोई गरम गरम बांध दिया रात में, और वो पड़ा पड़ा अपनी माँ को भूंडी अच्छी कह रहा है, तने मेरा नाश कर दिया, आज पास कते नहीं जाऊं, और वह बैठी बैठी रो रही है। अब क्या हुआ, उनके साथियों ने आध घंटा उसकी इंतजार करी, जाकर राजा के चोरी करने लगे, वो पकड़ लिए। राजा का चोरी करना बड़का खेल था, वो पकड़ लिए। तो महामंत्रियों ने सलाह दी राजा को कि हे भगवान, ये इतने खूंखार अपराधी जब राजा को भी नहीं बख्शते, आम नागरिक को क्या समझेंगे, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा। राजा ने कह दिया, कल शाम को 4 बजे, वो रात में पकड़े थे, आज शाम को 4 बजे इनको सूली चढ़ा दो, सूली पर तोड़ दो। सूली होती थी पहले, एक चक्री सी होती थी, जैसे चाकी का पार्ट हुआ अगर लकड़ का, उसके नीचे से एक बहुत लंबा सरिया आर पार कर देती थी, और उसको एंड पर खड़ा कर देती थी उस चक्री को ऐसे, और इसके ऊपर उस व्यक्ति को बांध देते थे, और उसको बांधने के बाद नीचे से एक स्प्रिंग किल्ली से निकाल देते थे। वो अपने आप उस वजन में नीचे आता था। वो आदमी के, व्यक्ति के जिसको सजा दी जाती उसके नीचे से आर पार और सिर में के निकल जाती थी। वो तड़प तड़प कर भुगत भुगत कर मरता था, ऐसी सजा देते। और जनता को और भयभीत करने के लिए कोई और भी कोई सिर ना उठा रहा हो चोर, तो पूरे नगर में घुमा दिए उनके काले मुंह करके, और यहाँ पर लगा दिए पंपलेट और लिख दिया, मैं चोर हूँ, मैं चोर, राजा के घर चोरी करता था। और उनसे पुलिस साथ साथ और एक विशेष प्रकार का कोई बैंड बाजा करता था, और जनता को पता लग जाता था कि आज किसी को भयंकर सजा दी जाएगी, और उसको सब जगह घुमाया जाता था। तो सभी देखने के लिए अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे नागरिक। तो उस माँ ने सुबह उसका कांटा निकलवा दिया, पीड़ा में आराम हो गया था लड़के का। तो दोनों माँ बेटा बाहर आ गए कि आज किसको सजा मिलेगी। अब वो आए उसके मित्र, साथ में पुलिस वाले उनके गट्टिया में मारने लटे, और उनसे कहें कि बोलो तुमने क्या जुर्म किया था। वो कह रहे हम चोर हैं, रात को राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी मत करना, आज हम 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे, हमने बहुत अपराध किया।
अब उस लड़के का कलेजा धड़का, अरे तेरा गजब भैयो, आज मेरी भी मौत थी। अब वो आगे को चले गए, माँ अपने काम लग गई। उसने जाकर अपनी माँ के सीने से लग गया और बुरी तरह रोए। माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया? अब तो कांटा भी तेरा नहीं दर्द कर रहा। वो कहने लगा, माँ धन्य है तेरे गुरुजी और धन्य है तेरी आत्मा, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी। आज तेरा बेटा माता सोड़ी टूटा हो और मेरी माँ फिर क्यों कर जीवा हो। मतलब उसका फिर ये याद आती है, हे माँ मेरा पिता नहीं था, मेरे को आज सोड़ी टूट जाना था, मेरी मृत्यु हो जानी थी और आप कैसे जीवित रहती। अब वो नौका है कि बेटा तेरे को सूली कैसे टूट जाती, मेरा बेटा कौन सा चोर है? अखा माँ मैं चोर भी हो गया था। तो वो कहने लगी, रे नकम्मे, मैं तेने सोचूं थी तू शराब का ऐप भी है, तू चोर भी हो गया था। खा माँ मैं कति दुष्ट हो गया था और अब मैं तेरे गुरु जी के पास चलूँगा और नाम लूँगा। माँ मैं माँ के साथ बहुत बुरी तरह रो रहा है। माँ लेगी, उसने गुरु जी के चरणों में डाला, ये भगवान आज आपने मेरा बेटा बचा दिया। सारी कहानी बताई। तो परमात्मा कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला और जय माथे में सूड़ी हो, जो भाग्य में सूड़ी हो वह कट्टी में टूट जाए। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब, कबीर देव, परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे सबके पिता हैं, ये हमारे जनक हैं। अपने के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। हम यहाँ काल के लोक में महादुखी हैं, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। परमेश्वर कबीर जी याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब संसार काल आहार है। इस काल भगवान को, 21 ब्रह्मांड के स्वामी को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम एक जीवन में जितना भी आहार करते हैं और जितने भी हम व्यसन विकार करते हैं, उन सब का सूक्ष्म अंश समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, स्वयं प्रज्वलित है और उसके ऊपर ये भून कर खाता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं स्वीकार करता है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूँ और अब इन सभी लोगों के नाश करने के लिए, इनको खाने के लिए आया हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक 21 में अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हे भगवान, मैं देख रहा हूँ आपके मुंह में ये सिद्धों के टोल, झुंड के झुंड, समुदाय के समुदाय आपके मुख में जा रहे हैं। आप ऋषियों को भी खा रहे हो, आप सिद्धों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो और ये पूरा संसार आपके मुख में समा रहा है। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं और ये सिद्धों के समुदाय आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये कहता है मैं काल हूं अर्जुन, अब इनको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे।
श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और इस महाभारत के युद्ध के बाद अपने आप को कभी काल नहीं कहा। परमेश्वर कबीर देव जी ने आके हमें बताया है कि तुम भयंकर स्थान पर रह रहे हो, आप जी को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस काल ने उलझा रखा है, फंसा रखा है। ये जीव सतर की सोच नहीं है कि षड्यंत्र को समझ सके। परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को हमारे सामने सार्वजनिक किया है, इसका पर्दाफाश किया है। इस काल के जाल से निकलने के लिए परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान दिया है। सतलोक जाने के लिए अर्थात आध्यात्मिक साधना करके परमेश्वर का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो नियम है, गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु हो और पूर्ण ज्ञान हो, सतनाम हो और सार नाम हो। जो गुरु सतनाम और सार नाम से परिचित हो, इसके दान करने का अधिकारी हो और शिष्य भी अपने पूरे जीवन में मर्यादा में रहे, गुरु जी के वचन का पालन करे, वो हंस आत्मा सतलोक चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद इसको फिर लौटकर इस संसार में आना नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है। श्लोक नंबर 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। गीता ज्ञानदाता ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक में जो कुछ भी बताया कि कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राण अपान की क्रिया को ही करता रहता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसा व्रतों का पालन करता है और कोई किसी प्रकार से कोई हवन, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन यज्ञ करता है। तो ये सभी यज्ञ अर्थात यज्ञ मीन धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं, सभी व्यक्ति अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानकर करते हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि साधनाएं ठीक नहीं है तो फिर कोई नहीं करे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जिन साधनाओं के विषय में, जिन यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में अभी जानकारी दी है, इससे अन्य यथार्थ जो भक्ति मार्ग है, यज्ञों की जानकारी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा है। वो तत्व ज्ञान है। इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने यहाँ त्रुटि की है, मिस्टेक कर रखी है। मूल संस्कृत में ब्रह्मणे मुखे एक अक्षर है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी नहीं। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, मुखे माने उसके मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में, उस अमृत वाणी में। ये धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी के लिए यहाँ कह रहा है।
उसके लिए बताया 15वें अध्याय के एक श्लोक में कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी पार्ट्स, सभी विभाग बता दे। जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन, पत्ते क्या है। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी, कबीर साहब, वो काशी वाले धानक, वो काशी वाले दुल्हा, प्रत्येक युग में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। वो स्वयं ही आकर के यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका भी वही करते हैं। एक नेक शिष्य की भूमिका भी वही करते हैं कि एक सुयोग्य शिष्य में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी विनम्रता होनी चाहिए, कैसे सद्गुण होने चाहिए, कैसे विकार रहित होना चाहिए। और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करते हैं। परमात्मा तो वही है ही है। अब पुण्यात्मा असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करके परमात्मा फरी है। और परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से प्रत्येक पदार्थ में गुण भर दिया है। जैसे एक बीज है किसी भी पौधे का, पेड़ का, उस बीज का प्रारूप कैसा होता है और उससे फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष में फिर फल लगते हैं और फलों के अंदर फिर पुनः बीज होते हैं। ये सारा परमात्मा ने अपने वचन से प्रत्येक बीज बना करके उसमें ये गुण भर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा अब फरी है, उसने विधान बना दिया। ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसा मिलेगा। ये भी विधान बना दिया कि जो ऐसी साधना करेगा इन मंत्रों की, उसको ये फल मिलेगा, उसका पाप नाश हो जाएगा। सब ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से घुमा रखा है, अपने वचन से। सब उस परमात्मा के आदेश से नियमित चक्कर काट रहे हैं। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है और इसके ऊपर कितना ये समुद्र जल इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ये वैज्ञानिक भी इस बात से अचंभित हैं कि पृथ्वी जल पर है या पृथ्वी पर जल है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। जीव की सोच अपने स्तर की होती है, परमात्मा का जो क्रियाएं हैं वो मालिक वाली ही होती हैं। परमेश्वर ने ये सब को आदेश दे रखा, अपने समय पर घूम रहे हैं। कई अरबों युग हो गए इस पृथ्वी को घूमते हुए, एक सेकंड का भी अंतर नहीं करती। इसमें कोई चाबी भरनिया को नहीं, इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो है कोई पावर देने वाला नहीं, यानी उस गुप्त पावर से, ईश्वरीय परमेश्वरीय शक्ति से ये सब ब्रह्मांड और सब जीव, सब पेड़ पौधों के बीज अपने आप क्रियाएं कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा जो वर्तमान में साइंस है, ये साइंस तो बच्चों का खेल है उस परमेश्वर की साइंस के सामने। साइंस माने विज्ञान, विज्ञान माने तत्व ज्ञान। तो उस परमात्मा के वचन से सब कुछ हो जाता है। पहले उस परमेश्वर की भक्ति करके ऋषि महर्षियों ने उस परमेश्वरीय शक्ति का कुछ अंश संग्रह करके और यहाँ बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। जैसे अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था, सोख दिया था। अब बताओ, एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया और फिर वापस से उसको
जैसे पानी वापस डाल दिया, मुंह से कुरला कर दिया, सातों परिपूर्ण हो गई। पहले की जो पूर्व समय की बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो आज स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमात्मा की भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, और शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करने से परमेश्वर की पावर का लाभ नहीं मिलता। फिर हम हीट एंड ट्रायल मेथड पर आकर डट गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वर्तमान में हो नहीं रहा। तो परमात्मा वही है, उसकी शक्ति वही है, लेकिन हमारी विधि खराब होगी जो हम परमात्मा के शक्ति से, परमात्मा की उस महिमा से अपरिचित होकर के उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कबीर देव जी ने आकर के यहाँ हमें ये जानकारी दी है। वो सतलोक से चलकर आते हैं, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर की 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की हुई वाणी है। उस समय इन नकली ऋषि, महर्षि, गुरु ब्राह्मणों ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया था, ये कह करके कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते। और सभी हमारे सदग्रंथ शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, अब अनुवादित हो गए हिंदी में। आज हम भी पढ़ सकते हैं कि उनमें क्या लिखा है, और परमेश्वर की वाणी भी हम पढ़ सकते हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या कहा था, तो आज हम ये पहचान सकते हैं कि कबीर इज गॉड। जिनको हम ऋषि, महर्षि, गुरु, मंडलेश्वर माना करते थे, उनको कह कह का भी पता नहीं था अपने सदग्रंथों का। आज तक ये हमें नहीं बता सके ब्रह्मा, विष्णु, महेश की क्या स्थिति है, जबकि हमारे सदग्रंथों में इनकी जीवनी लिखी हुई है कि ये ज्योत स्वरूपी काल, सदाशिव कहो, काल ब्रह्म कहो, ये इनका पिता है, और ये शेरा वाली अष्टंगी दुर्गा, ये श्री देवी इनकी माता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, और ये अजर व अमर बता के लोक वेद सुनाया करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, इसको जो संत तत्व से जानता है, जड़ों सहित जानता है, पत्तों सहित जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी अंधकार में हम भटक रहे थे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात, यानी तत्व ज्ञान से परिचित होकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिस परमेश्वर से विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। यदि ये अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ऐसा जो कहता है वो तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और फिर भी यदि हम इनकी बात को ध्यान में रखें कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली है, तो श्री कृष्ण जी को ये सर्वेश्वर बताते हैं, विष्णु जी को ये परम शक्ति बताते हैं, अजर अमर बताते हैं,
गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तू और मैं और ये सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे। और मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जानते, ना ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही है। पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, पिताजी की उत्पत्ति पिताजी का पिताजी बता सकता है, अर्थात दादाजी। तो वो दादाजी कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, पुरुष माने प्रभु, और एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी मालिक है, प्रभु है, नील पद्म शंख। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरण आविश्य विभर्ति अवैश्वर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु, स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी, यानी समर्थ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, वास्तव अविनाशी वो है। अब जैसे संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, और तना ये अक्षर पुरुष है, उससे मोटी डार निकली वो सरपुरुष है, और सरपुरुष के ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का आप ही ज्ञान दिया, और इस ब्रह्म की, इस काल की उत्पत्ति बताई। तो पुण्यात्मा, हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके थे। हम उनकी पूजा करते थे जो हमारे किसी भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। न ब्रह्मा जी कर सकते, न विष्णु जी कर सकते, न शिव जी कर सकते, न ब्रह्म कर सकता, न परब्रह्म कर सकता, न दुर्गा कर सकती। केवल परम अक्षर ब्रह्म हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, हमारे पापों का नाश कर सकता है, और पाप नाश होने से हमारे संकटों का निवारण होगा। जैसे पैर में कांटा लगा है, उस कांटे के कारण जो दुख है, कांटा निकलने से ही उसकी राहत मिलेगी। तो पाप रूपी कर्म रूपी कांटों से हम अपने जीवन रूपी सफर में चलने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की रजा से हमारे ये कांटे निकलेंगे, और फिर हम अपने जीवन रूपी सफर में आसानी से, सुविधा से चलेंगे। अब आपको बताया कि इस परमात्मा के पाने के मार्ग में सबसे पहला गुरु हो, और गुरु वो हो जो तत्व ज्ञान से परिचित हो। आज तक जब तक इस दास को ये ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया, तब तक हम सभी अज्ञानी थे। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और 600 वर्ष पहले बता दिया था कि जब कलयुग लगभग 5500 वर्ष बीत जाएंगे, तब इस ज्ञान के प्रचार करने वाला महापुरुष आएगा। यानी
वो तो महान आत्मा है, परमात्मा तो महान है, महान को महान ही नजर आते हैं सभी। लेकिन उस परमेश्वर ने अपने इस दास को आज भेज दिया आपके पास अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए। कल आपको कबीर सागर में दिखाया था, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 पर परमात्मा ने उस पर लिखा है कि 12 पंथ बनाएगा ये काल, और 12वां पंथ गरीबदास वाला होगा, और गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी उजागर होगी। कारण क्या है कि 600 वर्ष पहले कबीर सागर कबीर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का लेखन कार्य हुआ था, लिपिबद्ध हुई थी। इन काल के दूतों ने, काल ने अपने दूत भेज दिए 12, जो उनके प्रवर्तक थे, जैसे चूड़ामणि जी थे, वो काल के दूत नहीं थे। लेकिन उसके तुरंत बाद जो अन्य अनुयायी आए, उन्होंने उस ज्ञान को मिथ्या करके काल के ज्ञान की ही आगे प्रेरणा कर दी। तो इस प्रकार उन्होंने इस कबीर सागर में भी बहुत जगह परिवर्तन कर दिया। कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने, शोधकर्ता ने लिखा है कि मेरे पास अनुराग सागर की एक कम से कम 46 प्रतियां रखी हैं, 46। कबीर सागर में अनुराग सागर एक अध्याय है, 11 अध्याय हैं, उनमें से एक है। और वो शोधकर्ता कह रहा है कि इन सभी में इतना फेरबदल है कि किसी की व्याख्या एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। बहुत सा परिवर्तन इन्होंने कर दिया। अपने जो बात इनके सेट हुई थी उसी प्रकार का लेखन कार्य करके अपने अनुयायियों में भेज दिया, फिर उसको संग्रह करके कबीर सागर का रूप दे दिया। इसलिए परमात्मा ने सन 1727 में अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सतलोक से भेजा। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में एक किसान के घर जन्म हुआ। धनखड़ गोत्र उनका था। और जब वो 10 वर्ष के हो गए, उनकी प्यारी आत्मा परमेश्वर स्वयं आए चलकर सतलोक से। खेतों में वो गौ चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। वहाँ परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले, जो तीसरी सतिथि में वो अपना रूप बनाते हैं। वहाँ से गरीबदास जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, जैसे आदरणीय गीसा संत साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, और भी जैसे मलुकदास साहिब जी की, जैसे धर्मदास साहिब जी की। ऐसे वो लीला करते हैं, अपने से परिचित कराकर उस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए और उनको मृत जानकर बालक को चिता पर लटा दिया था और अंतिम संस्कार की तैयारी होगी थी। तो परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में पुनः प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में परमात्मा ने जो अपना तत्व ज्ञान डाल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था, फिर वो उस अमृतवाणी का उच्चारण करने लगे। और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने फिर ये लेखन कार्य किया था। तो गरीबदास साहिब जी के बारे में लिखा है कि संवत 1774 सोई, तादिन प्रेम प्रगटै सोई। तो उस गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने लिखा है कि मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा का ज्ञान की वाणी प्रगट होगी। और फिर लिखा कि उस गरीबदास वाले पंथ में ही आगे चलकर हम आएंगे। गरीबदास रूप में नहीं, गरीबदास जी के पंथ में आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी
गरीबदास पंथ से ही जुड़े हुए थे। अब जब दास ने देखा कि गरीबदास जी के पंथ में यथार्थ ज्ञान नहीं है, जो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में लिखा है उसके विपरीत वो साधना कर और करवा रहे हैं। केवल एक मेरे गुरुदेव जी थे जो शास्त्र अनुकूल साधना उस गरीबदास पंथ में बताया करते थे। उनके ज्ञान को वो अन्य गरीबदासी पंथ के जो साधु संत थे वो रिजेक्ट किया करते थे और हमारे गुरुदेव जी के ज्ञान को प्रचार में नहीं आने देते थे। ये भी लीला थी परमेश्वर की। फिर इस दास पे कृपा हुई, गुरुदेव जी ने आदेश दे दिया कि बेटा तू नाम दिया करिए और प्रचार कर उस परमेश्वर का। और वो कहा करते थे कि पूरे गरीबदास पंथ में साधना ठीक नहीं है। इसी कारण से हमारे गुरुदेव के साथ उन अन्य गरीबदासी साधु संतों का कभी मेल नहीं होता था। और ये भी एक रीजन था, कारण था, परमात्मा ने इस ज्ञान को छुपा कर रखना था। अब गरीबदास जी के पंथ में गरीबदास जी की वाणी का ही गुणगान करते हैं, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को समझ नहीं सके। थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो समय पर आहार करता है। यदि उसको समय पर भूख लगती है तो वो स्वस्थ है। रोटी वही होती है, दाल सब्जी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है सुबह और शाम में। सुबह आहार किया रुचि से और शाम को भी समय पर रुचि होती है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि अरुचि होती है भोजन में तो आप अस्वस्थ हैं। इसी प्रकार आपकी भक्ति मार्ग में है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी आज की नहीं, असंख्यों वर्ष पहले की बोली हुई है। और फिर ये 600 वर्ष पहले फिर दोबारा लिपिबद्ध हुई है और उसी ज्ञान से ही हमने ये सब जानकारी हुई है। और इस ज्ञान की में जब अरुचि हो जाएगी तो समझो आपकी आत्मा पर फिर कोई बुरे कर्म का दबाव बन गया है। आपकी अंतःकरण स्वस्थ नहीं है। उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे कोई बुखार बन गया और रोटियों में अरुचि हुई तो औषधि खानी पड़ेगी। वो कड़वी ही होती है, वो रुचिकर नहीं होती, टेस्टी नहीं होती, फिर भी खानी ही पड़ती है। और उसके खाने से फिर पुनः वो रोग नष्ट हो जाता है और रुचि फिर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही इस सदग्रंथों के इस ज्ञान को जितनी बार आप सुनते हो आत्मा में गद गद होती है तो आपकी अंतःकरण स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये तो कई बार सुन लिया है तो आपके अंदर फिर कोई पाप प्रभावी हो रहा है। उसका उपचार क्या है? उसका ट्रीटमेंट यही है कि न चाहते हुए भी सदग्रंथों के इस ज्ञान को रह रहकर सुनता रहे और फिर पुनः फिर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही अधिक आनंद आना चाहिए, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। अब जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, वो नाम तो एक ही तो है और दिन में हजारों बार करते हैं और उतना ही आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार इस ज्ञान को समझना चाहिए। देखिएगा, इस कबीर सागर में आपको दिखाते हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है कबीर सागर संपूर्ण 11। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं इन 12 नकली पंथों की जानकारी। ये परसों भी दी थी आपको। ये है कबीर वाणी और ये बोध सागर है। इसके 136 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं। ये 12 पंथ काल ने कहा था मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा और अनेक पंथ बनाऊंगा। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा।
प्रथम जग में जागू भरमावे। यहाँ देखिएगा, ये है बोध सागर कबीर चरित्र बोध। यहाँ पर इन्होंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम है नारायण दास जी का पंथ, ये है चूड़ामणि जी का पंथ है, इन्होंने गलत लिखा है। नारायण दास तो पहले कबीर साहब से अलग हो गया था, वो तो कबीर पंथी बना ही नहीं था। चूड़ामणि जी का है, यहाँ दिखाएंगे देखो। और दूसरा है ये याज्ञोदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ और प्रेम धाम की वाणी का पंथ और वर्मा गरीबदास पंथ। अब ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखियो एक कबीर वाणी 136 पृष्ठ पर, अध्याय कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी आदेश संदेश है। और भूले जीव न जाव ठिकाना, गरीबदास पंथ तक 12 पंथों का के विषय में कहा है। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम यहाँ से शुरू होता है। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा है जागू। यहाँ आपने देखा, ये देखो यहाँ दूसरा है। प्रथम नारायण दास है, वहाँ नारायण दास का जिक्र नहीं है, चूड़ामणि है, वो सच्चा है, वो वाणी है परमेश्वर की। यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया है। और दूसरा जागू यानी याज्ञोदास, जागू कहो याज्ञो कहो, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, सतनामी, ये सब दिखाएंगे आपको। अब यहाँ आएगा फिर आज 136 पृष्ठ कबीर वाणी पे। अब यहाँ आना चाहिए दूसरा जग में जागो भरमावे, प्रथम चूड़ामणि है और बिना भेद व गर्भ चुरावे, ये तीसरा है सूरत गोपाल और चौथा मूल निरंजन। तीसरा यहाँ चौथा मूल निरंजन वाणी, इन्होंने तीसरा लिखा है। लोक वेद की निर्णय ठानी, दंत कथा बना रखी है लोक वेद। चौथा पंथ टकसार पंथ और पांचवा फिर ये बीज पंथ, ये छठा सातवां है, वैसे सातवां आठवां है, फिर ये इन्होंने छठा लिख रखे हैं। यहाँ सातवां है सतनामी पंथ, सतनामी प्रकाश, और सातवां है जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, 10वां है ये 8वां लिख रखे, 9वां है, और ये है 10वां ज्ञान की काल दिखावे, और ये ज्ञानी पंथ, ज्ञान का पंथ, ये प्रेम धाम की वाणी पंथ, और ये फिर जीवा पंथ, और ये है 10वां भेद परम धाम की वाणी, ये जीवा पंथ, जीव दरडावे। और यहाँ पर है फिर इस ये 10वां नहीं, ये 11वां है, 12वां यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ क्या बताया है कि 11वें तक 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 में 100 शब्द होए निर्धारा। इन ऊपर के पंथों की वाणी में भी सभी नाम निराधार होंगे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, इसकी वाणी में मंत्र तो सही होंगे लेकिन इनके अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है, ये 1775 नहीं 1774 है। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये देखो, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। हमारी ही साख लेकर कबीर परमात्मा है, कबीर साहब हैं, लेकिन सही असंग जन्म भी वो सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब कहते हैं मेरी वाणी का पुनर्फिर पराकाट्य होगा, उसमें यथार्थ ज्ञान होगा मेरे छत्र का, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास के पंथी ज्ञान वाणी के पढ़ने वाले हमारे ज्ञान के ऊपर ही वो प्रचार करते रहेंगे लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, अस्थिर घर माने सनातन परम धाम को नहीं प्राप्त कर सकते। ये 12 पंथ हम ही को धावे। आगे देखो कमाल कर दिया, 12 पंथ हम ही चल आवे,
उस बार में पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आऊंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। इस कलयुग का प्रथम जो चरण है वो बताया परमात्मा ने, जब मैं सतलोक जाऊंगा मगर तय शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बिचली पीढ़ी अब ये है जो अब चल रही है। कहते हैं आज जो बात कर रहा हूं मैं 5500 पांचा, ये तब शब्द होएगा साचा। कहते ये शब्द तब साचा होगा जो आज मैं कह रहा हूं, इतना जब कलयुग चला जाएगा। फिर बताया कि धर्मदास तो लाख दोहाई और मूल शब्द बार जी न जाई, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। ओह, मूल शब्द यानी मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, यदि इन काल के दूता का ये तत्व ज्ञान हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आज ये दास आपको कैसे भिन्नता बताता है। नकली गुरुओं की वाणी आपके समक्ष लिपिबद्ध हो चुकी है, उनके ज्ञान का हमें पता है, और आज परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया वो भी आपके समक्ष है। तो यह कहे मूल ज्ञान जो बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा। कबीर साहब कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब देखो 134 पृष्ठ पे, ये आप 136-37 पे पढ़ा कबीर वाणी में, और यहां देखना 134 पृष्ठ पे। ये क्या बता है कि प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। दूसरा पंथ अहंकारी, ये जागू पंथ के बारे में कहा है। तीसरा वंश प्रचंड, ये 12 पंथों के बारे में जानकारी दी है। 11वें वंश प्रगट सारा और 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा, यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा का पुनः उजियारा होगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा उसमें। और 13वें वंश इस दास के विषय में कहा है, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। मेरा 13वां जो आवेगा इन 12 के बाद गरीबदास वाले पंथ में, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की सबाई और तत्व बिंदु की टेक रह जाई। कहती है 12 पंथों में काल ने खूब अज्ञान और दगा कर रखा होगा, लेकिन फिर भी इस तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी और मेरे बच्चे उसको समझ सकेंगे। 13वें वंश इन 12 के बाद जो 13वां आएगा, कहते हम ही चल कर आएंगे। सुनना है तो दास को भेज दिया अपने कुत्ते को परमात्मा ने आप जी को जगाने के लिए। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। आज ये सकल अंधियारा ज्ञान का मिट गया, अज्ञान का नाश हो गया। परमेश्वर ने हमें यही जानकारी दी है पुण्यात्माओं, ये सब ज्ञान गुप्त रखा हुआ था और अभी तक इसको पिटारे को खोला नहीं था प्रभु ने। अब इस दास के माध्यम से आपके रूबरू करा दिया। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब इस कलयुग में यो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अब उलझे नहीं गा, अब इसको कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। लेकिन कुछ समय के बाद, हजारों वर्षों के उपरांत, ये प्राणी भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो अंतिम पीढ़ी होगी। प्रथम चरण कहते हैं मगर से मैं जो जाऊंगा वो प्रथम चरण होगा, और कलयुग के लास्ट के सभी जीव मानव शरीरधारी कृतगनी हो जाएंगे, शराबी क्वाबी हो जाएंगे, और कोई भी भक्ति योग नहीं रहेगा।
अब बीच का ये समय जो बिचली पीढ़ी का अब यो पीक टाइम है जो अब आपको प्राप्त है, और इस पीक टाइम में जो निकल गया सो निकल गया, रह गया सो बिरान माटी होगी। कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात।